ये क्वेश्चन जो है वो बीपीवीटी 2021 मैथ्स 3 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। 6 मार्क्स का था ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। अब आप ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि बॉय की मीन वेट और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है और गर्ल की भी मीन वेट और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, लेकिन पूछा गया है बॉय का मीन वेट अगर 7.3 से ज़्यादा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन दी हुई है, ये जो लाइन लिखी हुई है, बेबी गर्ल हैव मीन वेट ऑफ 5.9 kg विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.7, ये लाइन का कोई भी मतलब इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर यहाँ पर बेबी बॉय की जगह अगर बेबी ही लिखा होता तब यहाँ पर इस लाइन की मीनिंग होती, लेकिन अब जब क्वेश्चन में ही बेबी बॉय के बारे में पूछा है तो हम केवल फोकस किस पे करेंगे, बेबी बॉय पे। तो देखो नॉर्मल सी बात है, हम जो म्यू है, म्यू मीन्स मीन वेट ऑफ बेबी बॉय 6.4 और म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेबी बॉय इज 0.7 वाइल दिस इज गिवन। ठीक है, इसका हमें कोई यूज नहीं है अभी फिलहाल। हमें पता है ये चीज मुझे निकालनी है, जब x मतलब वेट जो मैं कह रहा हूं वो अगर 7.3 से ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। अब ये नॉर्मल सी बात है, ये क्वेश्चन जब भी इस तरह का आता है और आता ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको जेड स्कोर निकालना पड़ता है। तो जेड स्कोर क्या होगा फॉर x इक्वल टू 7.3, वो होगा आपके पास x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। आपको पता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल वेरिएट जो होता है वो यही होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, अगर आपको ध्यान हो तो। सो म्यू भी यहाँ पर दे रखी है 6.4 एंड सिग्मा दे रखा है आपके पास 0.7, तो आप ये जस्ट सब्सटीट्यूट कर दो। अब x इज ग्रेटर देन 7.3 के लिए बोला है, तो एक काम करता हूं, मैं पहले x को चेंज कर देता हूं नॉर्मल वेरिएट में जो कि z है। तो x इक्वल टू 7.3 जैसे ही सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 7.3 लीडर्स टू 1.29, मतलब एक्चुअल आंसर z की जो है वो 1.2857 है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 1.29 आ जाएगा। 1.29 आते ही हमारा जो z स्कोर है, मतलब z जो है वो निकल गया है, क्योंकि इसी z की हेल्प से हम डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसमें हम वैल्यू निकालेंगे। तो x को अगर z की टर्म्स में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, p ऑफ x ग्रेटर देन 7.3, इसका वही मतलब है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.29 का है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 z ग्रेटर देन 1.9 मुझे ये निकालना है। तो इसको ये चीज जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से पता लगेगी इसकी वैल्यू। चलो ये देखते हैं कैसे निकालना है। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है z ग्रेटर देन 1.29 की, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व देख लो। ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व, जिसके अंदर जो अंडर एरिया दिस कर्व इज एक्चुअली टोटली 1, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी दैट अ पॉइंट लाई इन अंडर दिस कर्व इज 1, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी 1 है। अब एक दूसरी कर्व देखते हैं। हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, तो सिमेट्रिक मतलब लेफ्ट हैंड साइड जितनी प्रोबेबिलिटी होगी इस मीन के, वही राइट हैंड साइड होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड आपका यही रहता है। तो आपके पास मतलब प्रोबेबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड में भी 0.5 है और राइट हैंड साइड में भी 0.5 है अबाउट मीन। ठीक है, अब हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि अगर z इक्वल टू 1.29 है यहाँ पे, तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो पॉइंट लाई करे वो इसके आगे हो। इसका मतलब मुझे ये रीजन निकालना है। अब ये रीजन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बताओ, व्हाट आई नीड टू डू। मुझे मुझे पता है टोटल रीजन जो है वो है हमारे पास, टोटल रीजन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं इस पर्टिकुलर यहाँ से पूरा रीजन, ये जो अगर मैं ये देख सकते हो आप, अगर मैं 1 माइनस
दिस ग्रीन रीजन करूं, अगर 1 माइनस ग्रीन रीजन करूं तो इसका मतलब मुझे ये रीजन की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ये बात अगर आपको क्लियर हो रही है तब तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो रही तो एक बार फिर से आप रिवाइंड करके ये सुन सकते हो और देख सकते हो। मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इस रीजन की निकालनी है। मुझे पता है टोटल जो एरिया है या टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, एरिया अंडर द कर्व। तो 1 में से, टोटल में से मैं अगर ग्रीन वाले रीजन को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये रीजन निकलेगा। ये बात आपको समझ आ रही होगी। और मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.5। आप यहाँ देख सकते हो ये जो रीजन है यहाँ से लेके बैक, ये जो है ये 0.5 है। मतलब अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी निकल गई तो इसका मतलब ये रीजन जो ग्रीन रीजन है वो निकल जाएगा, ठीक है। और उसको मैं 1 में से माइनस कर दूंगा इसको, तो ये रीजन निकल आएगा। तो मैं यही करने वाला हूं अभी। तो अगर मुझे इस रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मिलता है। आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो यहाँ से कि एरिया अंडर द कर्व फॉर द नॉर्मल कर्व अगर ऐसे है और 0 से z के बीच में जो प्रोबेबिलिटी होगी नॉर्मल कर्व में फ्रॉम 0 टू z, ये जो रीजन है इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये हमको इस टेबल से देखने को मिलता है। तो ये टेबल देखते कैसे हैं वो भी देख लो। मुझे इस रीजन का निकालना है वैल्यू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रीजन यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इस रीजन की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मुझे ये पॉइंट पता होना चाहिए। ये पॉइंट कितना है, z इक्वल टू 1.29। तो देखो कैसे देखना है, z की वैल्यू ये रही, 1.2 कहाँ है, 1.2 आपके पास है, ये रहा 1.2। और 9 देख लो आप, 9 आपको यहां पे मिल रहा है, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1.29। ये जो है ये प्रोबेबिलिटी है एट x इक्वल x नॉट x सॉरी इट इज z इक्वल टू 1.29 पे। तो 1.29 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.415 है। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी तो होगी 0.4015 और यहाँ की प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है 0.5 है। तो इन दोनों का सम कर लेंगे तो ग्रीन रीजन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 1 में से तो मेरे पास रेड रीजन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यही करना था बस इस पूरी क्वेश्चन में। सो अब आप देख सकते हो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालती थी z ग्रेटर देन 1.29 की। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1.29, 1.29 से कम। सो 1.29 से कम टोटली ये रीजन हो गया जो ग्रीन रीजन था। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज नथिंग बट 0.4015 जो कि हमने टेबल से निकाला था। इन दोनों को सम कर दिया हमने तो अपने पास आ गया 1 माइनस 0.9015। सो वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पे चलेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट अब तक आ चुका है। जब इसको पता लगा हमें कि दिस इज नथिंग बट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 7.9, इसका मतलब मीन वेट ऑफ द बॉयज 3 मंथ बॉय इज 7 मोर देन 7.3। ये आपके पास कितना आया है 0.0985, मतलब 9.85% चांसेस है कि जो 3 मंथ ओल्ड बॉय बेबी बॉय होगा उसका वेट 7.3 से ज्यादा होगा। तो प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी थी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन वेट इज ग्रेटर देन 7.3 इज नथिंग बट 0.0985। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।